हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग नियोजन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। नियोजन नियोजन का अर्थ है प्री प्लान करना, पूर्व से अपने कार्यों को सही तरीके से करने के लिए एक रूपरेखा बनाना ही नियोजन कहलाता है। जैसे हमको अपने घर का कोई कार्य करना है या विद्यालय का कोई कार्य करना है या कोई किसी बड़े आयोजन को करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले से तैयारी करते हैं कि हम उस कार्य को किस प्रकार से करेंगे, कितने लोग करेंगे, कितने टाइम में करेंगे और कैसे करेंगे और कितनी कुशलता के साथ में करेंगे। इससे क्या होता है नियोजन करने से कि भविष्य में होने वाली असुविधाओं से हम लोग बच सकते हैं। भविष्य में होने वाले सभी प्रकार के आर्थिक परेशानियों से हम लोग सामना कर सकते हैं। इसलिए नियोजन आवश्यक है। और नियोजन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि नियोजन एक बौद्धिक क्रिया है कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके तत्काल एक ऐसी योजना बनाते हैं कि हम अपने उद्देश्य और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ठीक इसी प्रकार व्यवसाय में भी बिना नियोजन के प्रबंध का कोई कार्य नहीं कर सकता। एक अच्छा प्रबंधक बनने के लिए सर्वप्रथम पूर्व नियोजन करना अत्यंत आवश्यक है। नियोजन क्या है? नियोजन भविष्य में किए जाने वाले कार्य की रूपरेखा को देखते हुए वर्तमान में उसका निर्धारण करना नियोजन है। नियोजन की प्रकृति कैसी होती है? नियोजन एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नियोजन एक प्रमुख कार्य है। नियोजन बौद्धिक क्रिया है। नियोजन सर्वव्यापक है। नियोजन उद्देश्य पूर्ति में सहायक होता है और नियोजन के द्वारा योजनाओं को कार्यकुशलता से किया जा सकता है। बट नियोजन का तात्पर्य निर्णय नहीं है। ये 7 पॉइंट हैं नियोजन की प्रकृति। आगे हम देखेंगे नियोजन का महत्व। नियोजन क्यों इम्पोर्टेंट है? किसी भी कार्य के लिए, व्यवसाय के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? ऐसा क्या है कि नियोजन करने से हमें लाभ होता है? सबसे पहले तो ये किसी भी कार्य का एक आधार है। व्यवसाय में एक प्रबंधक के लिए प्रबंधकीय कार्य का आधार है। भविष्य में होने वाली अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए आवश्यक है और उतावले निर्णयों से बचने के लिए। उतावले निर्णय मतलब जल्दबाजी में यदि कोई निर्णय करना पड़ता है, उस स्थिति में यदि हमने पूर्व निर्धारित नियोजन करके रखा है तो हमें परेशानी नहीं होगी। चौथा है साधनों का सदुपयोग करने। हमारे पास में उपलब्ध संसाधन हैं, उनका सदुपयोग करने के लिए। पांचवा लागत व्यय में कमी लाने के लिए कि हमारे खर्चों में किस प्रकार से हम कमी ला सकते हैं। छठवां है प्रभावी संप्रेषण हेतु। प्रभावी संप्रेषण हम अपने व्यवसाय को चलाने के लिए किस प्रकार का हम पूरे एक स्वामी से लेके एक कर्मचारी तक सभी लोगों में अपनी नियोजन को किस प्रकार कितने अच्छे तरीके से संप्रेषित कर सकते हैं। सातवां है मनोबल में वृद्धि। पूर्व नियोजन बनाने से हम डिप्रेशन में नहीं होते या तनाव में नहीं आते कि हमको क्या करना है। हमको ये पहले से पता रहता है कि किस प्रकार और कैसे काम करना है। आठवां है संगठन को शक्तिशाली बनाने हेतु, मतलब जो हम व्यवसाय कर रहे हैं उस व्यवसाय के संगठन को नियोजन के द्वारा हम शक्तिशाली बना सकते हैं। नौवां है प्रभावी नियंत्रण हेतु। प्रभावी नियंत्रण हेतु व्यवसाय में किसी भी प्रकार का कंट्रोलिंग हमको करना है तो इस नियोजन के द्वारा हम समय पर कंट्रोलिंग कर सकते हैं। 10वां निर्णय लेने में सुविधा। यदि हमने पूर्व प्लानिंग करके रखा है व्यवसाय के संबंध में, सारी रूपरेखा बना करके रखी है, तो हमको किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी।
11वां, लक्ष्य की प्राप्ति। लक्ष्य हमने पहले से निर्धारित कर रखा है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में नियोजन अत्यंत आवश्यक है। 12वां, संस्था के सर्वांगीण विकास हेतु। जिस व्यवसाय या जिस संस्था के लिए हमने नियोजन बना के रखा, पूर्ण नियोजन तैयार करके रखा है, उसके लिए उससे क्या होता है कि उस संस्था का सर्वांगीण विकास होता है। 13वां है सामाजिक महत्व। पूर्ण नियोजन से हमारे समाज को भी फायदा मिलता है। 14 है नियोजन का राष्ट्रीय महत्व। यदि हमने अच्छे तरीके से नियोजन बना के रखा और हम अपने व्यवसाय में सफल होते हैं, तो उस व्यवसाय से केवल हमारे समाज या हमारे व्यवसाय को ही लाभ नहीं होता, उससे हमारे राष्ट्र को भी लाभ होता है। 15 है शैक्षणिक संस्था के लिए महत्व। हर शैक्षणिक संस्था के लिए प्री प्लानिंग करना, पूर्ण नियोजन बनाना अत्यंत आवश्यक है और ये संस्था के विकास के लिए सहायक होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखे ये 15 बिंदु हैं जो हमारे नियोजन क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है। थैंक यू।